अगर सड़क पर कोई व्यक्ति मिले जो फटे पुराने कपड़े पहने हुआ हो, बाल बिखरे हों और चुप हो, और लोग उसे पागल कहकर हंस रहे हों, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि उसके हृदय में भगवान का अखंड प्रेम बह रहा है? क्या आप समझ पाएंगे कि वह बाहर से तो जड़ है, लेकिन भीतर से राधा कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है? आज की कथा एक ऐसे महान आत्मा की है जिन्हें दुनिया जड़ भरत के नाम से जानती है। वह सिर्फ कहानी नहीं है, यह मन को झकझोर देने वाला सत्य है। बहुत समय पहले एक महान राजा हुए जिनका नाम भरत था। वो इतने महान थे कि भारतवर्ष का नाम उनके नाम पे ही रखा गया। उनका राज्य, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन उनका मन वैराग्य से जाग उठा। उन्होंने सोचा, यह सब नश्वर है और मुझे यहां ना फंसकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वन के लिए प्रस्थान कर दिया। वो हमेशा राधा कृष्ण का नाम जपते रहते। ऐसे ही कुछ दिन बीते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक हिरण का बच्चा उनके पास आया जो घायल अवस्था में था। भरत का दिल इतना पिघल गया, उन्होंने उसकी सेवा शुरू कर दी। रोज उसको दूध पिलाना, सहलाना, नहलाना, धुलाना, इन सब कामों में व्यस्त हो गए। सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मन भगवान से हटाकर हिरण पर टिक जाना वो गलत है। नाम जप कम कर देना वो गलत है। जैसे आज कोई साधक जप कर रहा हो और मोबाइल की एक नोटिफिकेशन बज जाए और ध्यान भटक जाए। यही भरत के साथ हुआ। धीरे धीरे मृत्यु का समय नजदीक आ गया और लास्ट समय में उनका ध्यान हिरण के बच्चे पे ही अटका हुआ था। यही मन की चाल है। अगले जन्म में भरत हिरण बने, लेकिन ध्यान रहे उनके भीतर पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। उन्हें सब याद था कि मैंने कहाँ गलती करी। हिरण शरीर में भी वह संतों के आश्रम के पास आसपास ही रहते थे, रोज भक्ति की ध्वनि सुनते थे। फिर उनका तीसरा जन्म आया जिसमें उन्हें मानव शरीर मिला। अब उन्होंने निश्चय किया, अब मैं संसार में नहीं फंसूंगा। उन्होंने कम बोलना शुरू किया, दिखावा छोड़ समाज से दूरी रखी। लोगों ने कहा ये तो जड़ है, पागल है, और इसी वजह से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते रहते थे। कोई पत्थर मारता, कोई डांटता, तो कोई गाली देता, लेकिन जड़ भरत हमेशा शांत रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन लोगों में नहीं था, वह राधा कृष्ण के प्रेम में थे। आज अगर कोई व्हाट्सएप पर उल्टा लिख दे, हम रात भर सो नहीं पाते। इंस्टाग्राम पर लाइक कम आ जाए तो मन टूट जाता है। ऑफिस में बात काट दे तो आत्मसम्मान घायल हो जाता है। लेकिन जड़ भरत पूरा गांव अपमान करता रहा, फिर भी शांत रहे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। एक दिन राजा की पालकी उठाने के लिए उन्हें पकड़ लिया गया। वे धीरे धीरे चल रहे थे। क्यों? ताकि कीड़े मकोड़े उनके पांव के नीचे आकर ना मर जाए। राजा चिल्लाया, अरे मूर्ख, ठीक से तो चलो। तब जड़ भरत बोले, राजन, आप जिसको डांट रहे हैं वो शरीर मिट्टी है और मैं आत्मा हूं, और आत्मा न चलती है न रुकती है। यह वही ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। ये सारी बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। जब आत्मा कृष्ण का अंश है
तो अपमान किसका? जब मन राधा कृष्ण में हो तो दुनिया की बातें छोटी लगती हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को भीड़ में भी पहचान लेती है ना, वैसे ही कृष्ण अपने भक्त को हर हाल में पहचान लेते हैं। सोचो, अगर आज भगवान तुम्हें परखें तो क्या तुम अपमान में भी नाम जपोगे या तुरंत छोड़ दोगे? जड़ भरत ने कभी नहीं छोड़ा। आज हम क्या करते हैं? सबसे पहले पैसा, फिर सम्मान, फिर सुविधा, और सब कुछ टूट जाए तब भगवान। लेकिन जड़ भरत ने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। उनकी पहचान दुनिया नहीं तय कर रही थी, भगवान तय कर रहे थे। जड़ भरत बाहर से तो जड़ थे, पर भीतर से प्रेम की ज्वाला थे। उनकी सांसों में राधा कृष्ण का नाम बस गया था, और अंत में दुनिया समझ गई। संत को पहचानने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। अगर मौत हार सकती है, अगर अपमान हार सकता है, तो तुम्हारा डर क्यों नहीं हार सकता? बस एक काम करो, नाम पकड़ लो और छोड़ना नहीं। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब अहंकार छोड़ना, क्रोध छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना और प्रेम को अपनाना। यही राधा कृष्ण का मार्ग है। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपको जीवन में कुछ सीख मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और लोगों का जीवन बदल सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही राधा कृष्ण प्रेम से भरी भागवती कथाएं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम मन को शुद्ध करते हैं, विचारों को सही दिशा देते हैं और भगवान की ओर ले चलते हैं। याद रखना, भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, भक्ति का मतलब अहंकार छोड़ना, क्रोध छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना और प्रेम को अपनाना है। यही राधा कृष्ण का मार्ग है। राधे राधे दोस्तों।